सभी साथियों को राधे राधे राम राम। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आपकी संधियों पर, और संधियों में चर्चा कर रहे हैं हम स्वर संधि पर, जिसमें से मैंने आपको 3 टाइप करा दिए हैं और अब जो रह गए हैं आखिर के 2 टाइप, वो भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो मैंने 3 टाइप कराए हैं आपके दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और वृद्धि स्वर संधि, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और आप क्वेश्चन लगा कर देख रहे होंगे तो आपको लगाने में आसानी हो रही होगी साथियों। तो साथियों, अब हम चर्चा करेंगे साथियों यण संधि पर। अब हम चर्चा करेंगे आपकी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं यण स्वर संधि पर साथियों। तो इसमें भी उसी प्रकार देखिए साथियों, इसी से मैं आपकी चीजें क्लियर करा देता हूँ। इसे आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ग्राफ देखकर ही, डायग्राम देखकर ही चीजों को समझ पा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि उसका मेल कराना पड़ेगा, मैं प्रॉपर थ्योरी लिखा रहा हूँ आपको, मैं यहीं से करा देता हूँ जिससे कि आपको काफी आसानी से चीजें क्लियर हो जाएं। आपको प्रॉपर थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम आपको ये सुविधाएं दे रहे हैं साथियों। क्योंकि और मेरे भाई जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ाते हैं, ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो तरीका है, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा तरीका है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा साथियों। तो साथियों, अब तक हमने चर्चा की थी कि इसका इससे मेल, बॉक्सेस बना लेते हैं इसमें। अब तक हमने चर्चा जो की थी वो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से की थी, लेकिन अब यण संधि की बात कर रहे हैं। तो यण में साथियों या का प्रयोग होगा, या जो है आपकी या का प्रयोग होगा इसमें साथियों। और यह आपको मैंने बताया था कि ये अर्ध स्वर संधि है साथियों। मैंने ये बताया था कि ये अर्ध स्वर है क्योंकि ये अ प्लस ई से मिलकर बना होता है। वहीं इसमें हम चर्चा भी करेंगे वा की। तो साथियों, वा भी आपका उ प्लस आ से मिलकर बना होता है साथियों। इन दोनों से ये डिसाइड होगा कि ये आखिरकार यण संधि है। तो इसमें य और वा का प्रयोग होगा, और अब हम आपको ग्राफ द्वारा, जिससे कि आपको और आसानी से चीजें समझ में आए, तो मैं वही बताने जा रहा हूं कि क्या होगा इसका, कौन कौन से चार तरीके होंगे जिससे कि ये संधियां आपकी बनेंगी साथियों। तो जैसा कि पहले हम, अब इसमें क्या होगा साथियों कि इसमें अभी तक हम जो मेल करा रहे थे वो ये करा रहे थे, ये करके मेल कराया था। अभी तक जो मेल करा रहे थे हमने ये कराया था साथियों, ऐसे करके। अब हमें अपोजिट मेल कराना है। अब हम अपोजिट मेल कराएंगे। इस बार क्या होगा कि इसका इससे मेल होगा, इसका इससे मेल होगा, और इसका भी इससे मेल होगा। और तब देखते हैं कि इस प्रकार उल्टा मेल कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो साथियों, अब हम क्या करेंगे कि लघु ई प्लस लघु आ का मेल कराएंगे। तो हमें साथियों, मैंने ये आपको स्वर में ही बता दिया था, स्वर में वर्णमाला में ही सिखा दिया था कि ये ई और आ मिलकर हमें यह प्राप्त होता है। क्योंकि इसे बोलते हैं तो इसको जो बोलते हैं, इसका बोलने का तरीका ये होता है ईयर। इन दोनों के मेल से यह बनता है साथियों। तो साथियों, उसी प्रकार जब हम लघु ई प्लस दीर्घ आ का मेल कराएंगे तो हमें या प्राप्त होगा। वहीं हम लघु ई प्लस लघु ओ का मेल कराएंगे, लघु ई प्लस लघु ओ का मेल कराएंगे साथियों, तो हमें, अब हम साथियों लघु ई प्लस लघु ओ का मेल कराएंगे तो हमें यू प्राप्त होगा। देख तो रहा होगा साथियों, मैं उम्मीद करता हूं। और अभी हम लघु ई प्लस दीर्घ ओ का मेल कराएंगे तो हमें यू प्राप्त
होगा साथियों। तो साथियों ये थी हमारी कुछ कंडीशन जिससे हमें ये चीजें प्राप्त हो रही थी। वहीं हम अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार इसमें किस प्रकार से चीजें होंगी साथियों। वहीं हम अगर चर्चा करें कि ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन जिसमें 4 टाइप होंगे, इस तरीके से हम या को प्राप्त करेंगे। वहीं अगर हम चर्चा करें कि अगर अब हम ऊ का आ से मेल कराएं, ऊ का आ से मेल कराएं तो हमें मिलेगा साथियों वाह। ऊ का आ से मेल कराएं तो हमें वाह मिलेगा। ऊ का दीर्घ आ से मेल कराएंगे तो हमें वाह मिलेगा, वाह। वहीं ऊ का अगर हम लघु ई से मेल कराएं तो हमें वी प्राप्त होगा। और वहीं लघु ऊ का दीर्घ ई से मेल कराएं तो हमें वी प्राप्त होगा। अब साथियों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया हमने ये ऐसे क्यों मिलाया, हमने ई को ई से क्यों नहीं मेल कराया, साथियों ऊ का ऊ से मेल क्यों नहीं कराया यहाँ पर। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर हम ई का ई से मेल कराते तो आप समझ रहे होंगे कि हम दीर्घ स्वर संधि बना बैठते। तो साथियों इसी कारण हमने इसका मेल इससे नहीं कराया है, इसीलिए हमने इसका मेल इससे नहीं कराया है साथियों। अब हम रे का मेल लघु आ से करेंगे तो हमें र प्राप्त होगा। वहीं हम री का मेल दीर्घ आ से करेंगे तो हमें रा प्राप्त होगा। वहीं हम री का मेल लघु ई से करेंगे तो हमें री प्राप्त होगी। वहीं हम री का मेल दीर्घ ई से करेंगे तो हमें री प्राप्त होगी। वहीं हम री का मेल लघु ओ से करेंगे तो हमें रू प्राप्त होगा। वहीं हम री का मेल दीर्घ ऊ से करेंगे तो हमें रू प्राप्त होगा। ये यूं करके आएगा साथियों इसमें। तो साथियों ये है इसकी कंडीशन कि किस प्रकार से हमें या व और री प्राप्त होंगे, जिससे हमें पता पड़ेगा कि इसमें यण स्वर संधि है। तो साथियों अब तो हम ये समझ पाए कि आखिरकार ये पॉसिबिलिटी क्या होंगी। अब तो हम ये समझ पाए साथियों यहाँ से कि पॉसिबिलिटी क्या होंगी, लेकिन अब हम यहीं से इसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं साथियों। जैसे कि इत्यादि 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 इत्यादि। साथियों थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको इजी दिखाई दे जाए। हम लेते हैं इत्यादि। अब हमें इसका संधि विच्छेद करना है। तो साथियों मैं आपको एक बार इसका फिर वर्ण विच्छेद कर कर दिखाऊंगा और उसके बाद हम करेंगे इसका संधि विच्छेद। तो साथियों पहले से हम तोड़ेंगे तो ये तो लघु ई का लघु ई ही रह जाएगा, त का ता हो जाएगा। य साथियों या को हम दो पार्टों में तोड़ेंगे, ई प्लस दीर्घ आ, और आ को दो पार्टों में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार। और अब हम लिखेंगे द, और इसके बाद आएगी हमारी लघु ई। साथियों ये चीज़ें काफ़ी डीपली पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछी जाती हैं, इस तरीके से सॉल्व करना। तो ये कांस्टेबल लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको, ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ना आए कि आखिरकार ये चीज़ें आई कहाँ से। अगर इसके बाद भी अगर कहीं टूट रहा होता, इसके बाद भी अगर कुछ होने की संभावना होती तो मैं साथियों आपको वो भी कर कर दिखाता, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने यहीं तक कर कर दिखाया है साथियों। तो यही है हमारा तरीका पढ़ने का। अब साथियों यहाँ से आपको याद देखकर आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए। आप जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको उसी को देखकर समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इसमें कौन सी संधि है। अब जैसे कि इसमें या है, या को देखकर आप तुरंत समझ पा रहे होंगे कि हाँ इसमें यण स्वर संधि है। लेकिन अब हमें ये तो हो गया कि अगर ये क्वेश्चन आए कि इसमें बताइए कौन सी संधि है, तो वो तो हमने निकाल दिया कि यण संधि होगी। लेकिन अगर कहे
कि इसका विच्छेद कीजिए, अगर कहे कि इसका विच्छेद कीजिए तो किस प्रकार करेंगे? तो साथियों किस प्रकार करेंगे? तो साथियों इसका विच्छेद होगा इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि। अब हो गया इसका विच्छेद, और अब हम इसका दोबारा से मेल कराकर हमें यह बनाना है। तो साथियों किस प्रकार बनाएंगे कि प्रथम वर्ण का अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालेंगे तो यहां से मिलेगा हमें लघु ई, और यहां से निकालेंगे तो दीर्घ आ, रह जाएगा दी। ठीक है साथियों, अब हम इनका मेल कराएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली कंडीशन दिख रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब इसमें यण स्वर संधि है। अब इसका मेल कराकर आप इनका मेल कराएंगे साथियों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनका मेल कराने पर ई प्लस आ का मेल कराते हैं तो या बनता है, और इसके पास एक और डंडा है तो ये हो जाएगा या। उस प्रकार हमें प्राप्त होगा या। तो वही हम कर देंगे, तो इसका हो जाएगा इत्य, वही हो जाएगा साथियों इसका इत्यादि, वही हो जाएगा इसका इत्यादि। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा साथियों कि आखिरकार किस प्रकार आया आपका इत्यादि। सारी कंडीशन मैंने बता दी है, इससे ज्यादा इसका और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा और इसे ना तोड़ा जा सकता ना जोड़ा जा सकता। अब हम चर्चा करेंगे इसकी दूसरे एग्जाम्पल पर, तो है अत्यधिक। दूसरा एग्जाम्पल है साथियों अत्यधिक। मैं थोड़ी सी इसमें इंक डाल लेता हूं साथियों, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। और साथियों मैं इंक डाल रहा हूं, जब तक मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हो सके आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें। और साथियों कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मेरे पास भेज सकते हैं कि भैया इसका मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसे और ही आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों आपको अब तक ये चीजें, आपका एग्जाम कांस्टेबल और लेखपाल का आने वाला है, लेकिन ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ए ग्रेड की जॉब के लिए भी काफी फायदेमंद होंगी और आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों अब हम चर्चा कर रहे हैं, अब हम चर्चा करेंगे इस पर। तो साथियों इसका भी वर्ण विच्छेद मैंने आपको बता दिया है, वर्ण विच्छेद करना। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि इसका वर्ण विच्छेद आप करें, और जो मेरे साथी देख रहे हो वो इसका वर्ण विच्छेद कर देखें अपने आप। और इसका मैं करता हूं डायरेक्ट विच्छेदन। तो साथियों इसका विच्छेद होगा अतिधन अधिक, ये हो गया इसका विच्छेद। अब हम यहां से ये कैसे समझें कि इसमें ये या कैसे बनेगा। साथियों ये तो हो गया, अगर पूछे कि इसका विच्छेद कीजिए तो ये तो हो गया विच्छेद। साथियों विच्छेद किसी भी शब्द का दो अर्थपूर्ण भागों में ही उसे तोड़ेंगे। जैसे कोई भी अगर बनाते हैं हम तो उसका अर्थपूर्ण ही होना चाहिए, ये दोनों अर्थपूर्ण है साथियों। तो साथियों अति अधिक, यानी वो कहते हैं ना ऐसे कि तेरे तो ज्यादा अतु कर रखी, जो बोलते हैं ना देसी भाषा में अत, वही वाली ये अति है साथियों। अति यानी अधिक से भी ज्यादा, और ज्यादा, ज्यादा अधिक। तो साथियों ये वही है अति अधिक। तो साथियों अब हम यहां से निकालेंगे लघु ई, और यहां से निकालेंगे लघु अ। तो साथियों इनके मेल से आपको पता है कि यह बनता है और यह बनता है, इसका मतलब इसमें ये पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, और आप समझ गए होंगे कि यह बनने का मतलब हो गया यण स्वर संधि।
तो अब हम दोबारा से इसका बता देंगे कर कि आखिरकार बनेगा क्या। तो ये हो गया अत्यधिक। ये हो गया आपका साथियों दूसरा एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अभी हम यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल और आपको करके दिखाते हैं साथियों। तो साथियों तीसरा एग्जाम्पल लेंगे हम। उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको नोट कर लें या एक नजर भर के देख लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें साथियों, क्योंकि फिर आपको ये चीजें बार बार मौका नहीं मिलेगा इन्हें सीखने का। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ साथियों। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे एग्जाम्पल पर, ताकि मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल करा दूं। इसका भी करा दिया मैंने, अब इसका भी करा दिया और इसका भी अब करा दें साथियों। पितृ अनुमति, ये है साथियों हमारा तीसरा एग्जाम्पल। ये है साथियों हमारा तीसरा एग्जाम्पल। ये है साथियों हमारा तीसरा एग्जाम्पल। ये हो जाएगा साथियों हमारा पितृ अनुमति। तो साथियों इसे कैसे तोड़ेंगे मैं आपको इसका भी वर्ण विच्छेद एक बार करके दिखा देता हूं, क्योंकि आपको तरह देखकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। साथियों मैंने वर्णमाला में आपको बताया था कि त्रा आखिरकार बनता किससे है। वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि त्रा जो है हमारा, यही कर दिखा देता हूं कि त्रा जो है हमारा, त्रा जो है त प्लस रा से मिलकर बना होता है साथियों। त प्लस रा से मिलकर बना होता है हमारा त्र। तो साथियों इसका क्या करेंगे हम, प प्लस लघु ई प्लस र, इसको लिखेंगे हम फिर न प्लस उ प्लस म प्लस आ प्लस त धन ई, लघु ई। साथियों अगर आप अब देख पा रहे हो तो ये हो जाएगा, अब आप देख पा रहे हो तो ये हो जाएगा इसका वित्त। इसका होता है साथियों ये वाला, यानी ये है हमारा ऋषि। ऋ, ऋषि नहीं बोलेंगे इसे साथियों, ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारा ऋ, इसको ऋ बोलते हैं। तो साथियों इसका हो जाएगा हमारा मध्य। ये हो जाएगा हमारा पितृ अनुमति का तोड़ना। अब साथियों इसका हम इन दोनों का मेल कराएंगे तो हमें मिलेगा त्र। इन दोनों का मेल कराने पर हमें प्राप्त होगा त्र। तो ये हो जाएगा हमारा पितृ अनुमति। साथियों ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और मैं कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ओपी गुरु क्लासेस को। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।